हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम बात करेंगे ब्लॉकेज के बारे में। कल मुझे किसी ने पूछा था कि मैं अपनी लाइफ का ब्लॉकेज को कैसे पहचानूं, उसे कैसे दूर करूं। तो आज हम ब्लॉकेज क्या है और ब्लॉकेज किस किस टाइप के होते हैं और उन्हें आपकी लाइफ से कैसे दूर करें, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ का ब्लॉकेज क्या है और उसे दूर कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है, आप समझ लीजिए कि ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज यानी कि नड़तर रूप जो होता है ना, कि आपके और आपके डीएम के बीच में ऐसा क्या है जो आपको उनके पास या फिर उनको आपके पास आने से रोक रही है। क्योंकि वो आपसे बात करे या ना करे, आपको समझना है कि आपको लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। आप उनको नहीं देख सकते या फिर नहीं मिल सकते, तो आपको खुद को सोचना है, खुद को समझना है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। जब आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम या ब्लॉकेज को हटाते जाएंगे, उनकी लाइफ से भी जो ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, वो सारे हटते जाएंगे। इसलिए आप अपने आप पर फोकस करें, आप अपने आप को जाने समझें, ताकि आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेज और कर्मा क्लियर करें और उनके लाइफ के कर्मा और ब्लॉकेज होके वो अपने आप ही हट जाएंगे। क्योंकि यह जर्नी आपको अकेले ही कंप्लीट नहीं करनी, आपको साथ में ही कंप्लीट करनी है। चाहे आपके पास आपका डीएम हो या ना हो, आप अलग हो, आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप चाहे अभी आपको लग रहा है कि आप अकेले चल रहे हैं या फिर आप अकेले सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं आपके बिना। तो आप समझने की कोशिश करें और अपने लाइफ के ब्लॉकेज को हटाइए। अब आते हैं ब्लॉकेज के टाइप्स क्या होती है। तो उसका पहला पॉइंट है कि ब्लॉकेज कार्मिक। ब्लॉकेज का पहला पॉइंट है कार्मिक। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक कुछ पैटर्न में फंसे हैं, तो आप उनसे आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको कार्मिक के साथ जो आपके कर्मा पेंडिंग है वो आपको क्लियर करने होंगे। वो कार्मिक यानी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर आपका पास्ट कोई बीएफ जीएफ हो सकता है या फिर आपका हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लो, आप कुंडली के हिसाब से देख लो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो आपको वीक बताएंगे या फिर आपके लाइफ के कुछ आपका वो बताएंगे कि आपकी लाइफ में मंगल ग्रह है वो नर रहा है, या फिर आपका गुरु वीक है, आपकी लाइफ में आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वह सब एक एक ग्रह की एक अपनी छाप होती है जो आप पर इफेक्ट करती है। जब फुल मून आता है तब, या फिर आप कहते हैं अमास और पूनम आती है तब इफ़ेक्ट होता है और उसके हिसाब से ग्रहों की चाल बदलती है। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है। ये पोर्टल क्या होते हैं, पोर्टल भी यही होते हैं कि ग्रहों की दशा और चाल बदलती है। तो आप समझने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ के ये जो ब्लॉकेज है तो वह क्या है। आप कार्मिक में फंसे हैं तो आप यह मत समझिए कि आपका कार्मिक आपके लाइफ से कभी नहीं हटेगा। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वह आपका कार्मिक है। बस आप जस्ट ग्रो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए आपकी लाइफ से। जब आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाएंगे, हाई फ्रिक्वेंसी पे लाएंगे, वह सारे अपने आप ही हट जाएंगे। आपको कोई ये समझ नहीं रहा तो अपने आप ही आप खुद को समझ लीजिए, वो अपने आप ही सब दूर होते आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है ब्लॉकेज का, वो है मेंटली। कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को मेंटली समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने डीएम को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने डीएम को अपने से अलग समझ रहे हो। तो यह भी एक साइन है कि आप के लाइफ में ब्लॉकेज है। जब आप अपने अंदर ही अपने डीएम को पाने लगोगे तो आप
समझ लेना कि एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ के, और इस जर्नी में आगे की ओर अपना कदम रखा है। तो आपको मेंटली भी समझना होगा इस जर्नी को कि आप चाहे जो कुछ भी कर ले, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, और आपको जितना अपने माइंड में क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको इस जर्नी के लिए क्लैरिटी मिलती रहेगी। आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, और नेचर में बाहर घूमिए फिरिए, और थोड़े अपने आप को रिलैक्स सिचुएशन में लाने की कोशिश करें। आपके मेंटल हेल्थ भी आपकी इफ़ेक्ट करती है इस जर्नी में, क्योंकि आप मेंटली आप अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, उन पर ही फोकस करेंगे, तो आप लेट गो की सिचुएशन में नहीं आ पाओगे। तो आपका यह भी एक ब्लॉकेज बनकर आपके सामने खड़ा होगा। ब्लॉकेज एक छोटा सा भी होगा तब भी आपको इफ़ेक्ट करेगा, और आपके सामने वह आकर खड़ा हो जाएगा, और आपको अपनी बॉडी में इतना दर्द, इतना पेन होगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियली, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो यह भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है, क्योंकि आपको इस जर्नी को समझना होगा। इस जर्नी आपको दी है कि आपके डीएम और डीएफ मिल जाए, यह जर्नी कंप्लीट करें। यह बात एक सेकेंडरी पे आती है। पहले आप अपने आप को समझिए, जानिए, आप हर लेवल पर अपना बेस्ट दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो या लड़के हो, आपकी उम्र ज़्यादा है कम है, आप क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो नहीं, आप कुछ करके दिखाइए, तभी आपको दुनिया जानेगी, समझेगी, आपकी वैल्यू भी करेगी। आप अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी, नहीं समझेगी। आप अपने फाइनेंशियली अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और फाइनेंशियली भी आप अपने आप को स्टेबल करें, ताकि आपको किसी के सामने अपने हाथ को यूँ फैलाना ना पड़े। आप अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा कर सकें, क्योंकि आपका डीएम आपकी मिरर सोल है। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठाएंगे तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभी तक कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली पर डिपेंड कर रहे हो, या फिर फ्रेंड्स पर, या फिर किसी ना किसी तरह से किसी पर डिपेंड हो। तो आपको यह जर्नी को समझना पड़ेगा, और आप अपने आप को भी इंडिपेंडेंस में लाना पड़ेगा। आप अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, या फिर पैसों के लिए आप किसी के लिए बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यह भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ेगा, और इस जर्नी में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यह भी एक ब्लॉकेज का काम करता है। चौथा पॉइंट, अगर आप फिज़िकली यानी कि आप अपने डीएम को अपना नहीं पा रहे, या फिर आप उनसे मिल नहीं पा रहे, या फिर आपकी कुछ कार्मिक पैटर्न या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे, तो यह भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। एक छोटा सा ब्लॉकेज भी जर्नी में आपके आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर आप पहले तैयार नहीं थे उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, तो वह भी एक ब्लॉकेज बनता है, क्योंकि आपको हर लेवल से उनको अपनाना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी है कि आप फिज़िकली आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी तक तैयार नहीं है, तो भी आपकी लाइफ में यह भी एक ब्लॉकेज करता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेज क्या है, क्योंकि शॉर्ट में बताती हूँ तो ब्लॉकेज यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो फिज़िकली मेंटली उनको नहीं अपना रहे, तो यह एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जब आप फिज़िकली अपनाना चाहते हो तो आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यह भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और इमोशनली आप उन पर ही डिपेंड रहोगे, तो आप स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे, तो यह भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। तो आपकी लाइफ के ब्लॉकेज को समझने की कोशिश करें, अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, और उनको दूर करने की कोशिश करें। आप
छलांग लगाने की कोशिश मत करें। अपने आप के लाइफ के ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना फोर्स करेंगे उनको या फिर अपने आप को, तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज और बढ़ते जाएंगे। तो इससे बेटर है आप लेट गो करें उनको और अपने आप पर फोकस करें। आप हर लेवल पर अपना बेस्ट दीजिए, आपके सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान अभी नहीं दे पा रहे हो, तो उन पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भक्तिमय हो जाइए, पर सुबह कम से कम 5-10 मिनट तो प्रेयर कर ही सकते हैं, तो वह कीजिए। फिर अपने रूटीन को एक सेट कीजिए। रूटीन को सेट करना यानी कि आपके अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस करना नहीं पता, तो एक उसका बेस्ट पॉइंट बताती हूँ कि आप सुबह जैसे आपकी अंदर की डीएफ को कैसा लगेगा कि सुबह सुबह आप प्रेयर करें, घर का थोड़ा काम करें, अच्छा लगता है तो वह कीजिए। फिर बाद में आप अपने अंदर के डीएम को पहचानें कि उसके बाद क्या करना है। तो आप फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने वर्क पर, अपनी सेल्फ वर्क पर, ग्रोथ पर काम करें। तो यह भी एक डीएम अपने आप बैलेंस होता जाएगा और आप समझ में पाएंगे कि आपके अंदर ही डीएम और डीएफ है, तो वह ऑटोमेटिकली बैलेंस होता जाएगा और ब्लॉकेज भी हटते जाएंगे। जब तक आप ब्लॉकेज है या फिर आप यह समझे कि आपका डीएम दूर है, तो यह सब एक मेंटली इल्यूजन की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि आपको खुद को यह जर्नी कंप्लीट करनी है, तो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा और आपके हर लेवल को आपको समझना पड़ेगा। ब्लॉकेज आपको क्या करते हैं कि आपके लाइफ में आपने यूनिवर्स पर भरोसा किया, पर आपने यूनिवर्स पर भरोसा किया और यूनिवर्स ने आपको आपका ट्विन फ्लेम दिया, पर अब क्या कर रहे हो आप कि आप उन पर डिपेंड हो रहे हो। नहीं, आपके डीएम पहले आपको पता है, अब पता चला कि आपका डीएम है या फिर डीएफ है। उससे पहले आप अपनी लाइफ नहीं जीते थे ना, तो फिर समझने की कोशिश करें, उन पर भी डिपेंड होने की कोशिश मत करें। आप अपने आप पर डिपेंड हो, अपने आप पर फोकस करो, तो आपके ब्लॉकेज हट जाएंगे। ब्लॉकेज स्पिरिचुअल होते हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, यह सारे एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और आपकी बॉडी को सर्वाइव नहीं होता जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है। तो यह सब आपको समझना पड़ेगा और अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें, आपके सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। आप एक साथ हटाने की कोशिश मत करें, आप स्टेप बाय स्टेप हटाने की कोशिश करें कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअल है, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपको पता है। तो अब आपको ध्यान देना है कि आप इमोशनली बैलेंस हैं या फिर आप अभी तक अपने डीएम के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हो। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अब मैं पूरा दिन नहीं सोच रहा, तो आप उस पर बैलेंस है, आपका यह ब्लॉकेज नहीं है। फिर आगे बढ़िए कि आप फिज़िकली आप बैलेंस है या फिर अभी तक उनके बारे में ही सोचते हैं, या फिर आपको यह भी उनके साथ होने में डर लगता है, फियर है, तो यह भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। और अभी आपके लाइफ में ऐसा भी नहीं है, तो आप इससे आगे फाइनेंशियली सोचिए कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड है और अभी तक आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो यह भी एक रीज़न होता है आपकी इस जर्नी में कि ब्लॉकेज को समझने के लिए। ब्लॉकेज फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपको अपनी फैमिली पर या फिर किसी पर डिपेंड हो तो उसे धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें, कुछ काम करें, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपका ऐसा कुछ आपकी अंदर की क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करें। आपको भगवान ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या फिर कुछ टैलेंट तो दिया होगा, उनको जाने, पहचाने और अपनी लाइफ में उसके लिए काम करें, वर्क करें और अपने लाइफ का पर्पस भी समझने की कोशिश करें।
आपको आपने आपको यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट तो दिया ही होगा कि आप अपने आप पर फोकस करें, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेज कहे तो उसे दूर करने के लिए आपको यूनिवर्स मदद करेगा। बस आप समझने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में यह प्रॉब्लम है तो उसे कैसे बाहर निकले। आपको यूनिवर्स हर कदम पर गाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आपके सारे ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप सबको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी है उसके द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी डिवाइन ट्विन फ्लेम के नाम की से ही है तो उस पर कांटेक्ट करें। और आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं डिवाइन ट्विन फ्लेम के। उस पर मैं पढ़ रही हूँ उसके रिलेटेड जो मुझे अच्छा लगता है उस पर मैं एक शॉर्ट्स डालती हूँ तो उसे भी देखें ताकि आपके जो कुछ आपको समझ में आए कि होता क्या है। आपके कुछ क्वेश्चन और एंजल्स नंबर के मीनिंग नहीं पता तो उस पर है, वह देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके नंबर दिखाई देते हैं तो उसका मीनिंग क्या है और कुछ इनर वर्क क्या है, कैसे करना है और इनर वर्क की सिचुएशन में आप कैसे बाहर निकले, ये सब भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश एक डेफिनेशन की तरह होता है तो वह पढ़े और समझने की कोशिश करें आप भी। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, यह जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो आप प्लीज़ अपने आप पर फोकस करें। आपका डीएम कहीं नहीं जाएगा, आपको ही मिलेगा। पर आप इंडिपेंडेंस हो, किसी पर डिपेंड मत रहो क्योंकि आपको जर्नी दी है तो आपको यह जर्नी आपको सारे दुख, पेन, तकलीफ अभी लग रहा है होगे पर आप जब इससे बाहर निकल जाओगे तो आपको लाइट फील होगा और आपको इस जर्नी कुछ ना कुछ सिखाकर, समझाकर और इस सारी दुनिया में आपका नाम बनाकर ही आपको कंप्लीट करवाएगी। तो आप यूनिवर्स पर बिलीव करें और सब उन पर छोड़ दीजिए, आपको लाइफ के सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, लव यू।